हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एनबीए एग्जीक्यूटिव 2023 का एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया। अब उसमें जीए में क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम आंसर के साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैक्सिमम रीच मिल सके वीडियो को। और अगर आप कंटेंट पसंद आएगा तो एक चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और सोचते हैं आप लोगों के लिए जितना भी हमें पता लग पाता है उतना आप लोगों के लिए साथ कर सकें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जीए में क्या सब कुछ चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था। और आंसर के साथ है तो आप लोग आंसर भी मैच कर सकते हैं कि आप लोग ने कितना करेक्ट किया था और कितना गलत हुआ है आपका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिला था, मतलब नंबरिंग सेम नहीं भी होगा, मतलब जो वहाँ पे नंबरिंग होगा तो वो यहाँ पे सेम नहीं भी रह सकता है। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मोबाइल से फ़ोन के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए आपको हैंड राइटिंग इस तरह का दिखाई दे रहा है। और हम उसको कोई भी प्रिंट नहीं करवाए, सोचिए आप ही आपको लोगों के साथ ऐसे ही शेयर किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो रिफ्लेक्शन बुक निर्मला सीतारमन के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये रिसेंट मंथ में ही, मतलब जो क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन जो था वो क्या कहते हैं, मई मंथ का क्वेश्चन है। और हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन किसके किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और जिसमें इंडिया ने इसको शायद इंडिया इसको जीता था। और उसके बाद 18th एडिशन ऑफ द लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज, ये युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था। तो ये उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि G20 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था। तो ये 1999 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आया था कि UNGC का ऑफिशियली बिगेन कब हुआ था। तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ONDC का ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में सी का पूछा हुआ था कि सी क्या डिनोट करता है। तो सी मतलब कॉमर्स होता है। उसके बाद आया हुआ था कि IBRD का हेडक्वार्टर क्या चीज़ है। IBRD का हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC जो US में है। उसके बाद आया था कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, तो ये भी मई मंथ से ही क्वेश्चन था, तो वो कोलकाता। उसके बाद द बेस स्टेटिकल रिटर्न कोड, तो एक 7 डिजिट का कोड होता है जो सभी बैंक के पास रहता है। तो वहाँ यही पूछा गया होगा कि 7 डिजिट का कितना डिजिट का कोड रहता है, मतलब 7 डिजिट 9 डिजिट ऐसा सब करके दिया हुआ था। उसके बाद आता है क्या, जो नो टोबैको डे का, मतलब जो 31 मई को मनाया जाता है, तो उसका थीम क्या था। नो टोबैको डे का थीम पूछा गया था। तो इसका थीम था क्या कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। और यहाँ पर भी वही लिखा गया कि नीड फूड नॉट टोबैको, तो कंप्लीट था कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। उसके बाद आता था कि FDI जो इंडिया में आता है, तो FDI का मतलब सबसे बड़ा सोर्स क्या चीज़ है। तो वो सिंगापुर है, और वहाँ पे से लगभग 17.20 बिलियन। तो यही पूछा हुआ था कि FDI का सोर्स, मतलब इंडिया में जो शायद FDI आता है, तो उसका सोर्स क्या है, सिंगापुर, और 17.20 बिलियन। और कहता है कि विच कंट्री विल होस्ट द साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। तो कौन साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। तो ये मलेशिया होस्ट करने वाला है। उसके बाद आता था कि न्यू रूल ऑफ GST क्या चीज़ है। तो न्यू रूल मतलब इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस करने वाला। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रीवियस मंथ से क्वेश्चन था। तो इसका था कि 100 करोड़ जिसका टर्न ओवर रहता है, उसको एक फीचर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन वहाँ पे बना होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना हुआ होगा। उसके बाद आया था अगला क्वेश्चन कि कारी इसाद मैंगो को GI टैग मिला हुआ है, ये किस स्टेट का है। तो ये कर्नाटका स्टेट का है, इसी को GI टैग मिला हुआ था। तो या तो वहाँ पे स्टेट दिया होगा और मैंगो का नाम पूछा हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन जो बना था वो इस टाइप का बना था कि कारी इसाद मैंगो को GI टैग मिला, वो किस स्टेट का है। उसके बाद आता था द सेंटर हैज नोटिफाइड ए हाइक इन वेज रूल, मतलब 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर। और ये किस स्टेट को, मतलब किस स्टेट का हाईएस्ट वेज है। तो या तो स्टेट का नाम पूछा हुआ होगा, लेकिन अब जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये यहाँ पे 357 पर डे इसका आंसर होगा, और ये हरियाणा का था। उसके बाद आता है कि जो यू आर एल क्या होता है। तो URL
क्या फुल फॉर्म नहीं पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था कि क्या चीज़ होता है, तो ये एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है। उसके बाद आया था कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि उसके बाद क्वेश्चन था कि थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ यूज हुआ था, जैसे होता है ना कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, तो थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ हुआ था, तो थर्ड जनरेशन में आईसी सर्किट यूज हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टेंजेबल एसेट मतलब जिसे हम छू सकते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आया था कि रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था कि रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा करंटली रनिंग प्रोग्राम। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ होगा कि जो या तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि रैम क्या चीज़ होता है, तो ये वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल होता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बना था कि अगर सही नहीं बता रहे होंगे तो करेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बना होगा कि ऐसा डिवाइस जो करंट रनिंग प्रोग्राम के सभी चीज इंस्ट्रक्शन और डाटा को होल्ड करता है, उसे क्या चीज़ कहते हैं, तो उसे रैम कहते हैं। और करता है कि विच टाइप ऑफ मलवेयर, मतलब मलवेयर एक तरफ का सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इज स्प्रेड थ्रू मेल, मतलब मेल जो आता है उससे स्प्रेड, तो वो क्या चीज़ होता है, तो उसका वायरस एक एग्जांपल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि F1 की जो होता है उसको यूज्ड हम किस लिए करते हैं, तो F1 MS वर्ड का ही एक लग रहा है क्वेश्चन है। तो उसको अब हम किसी से हेल्प मांगने के लिए, मतलब जैसे F1 का मतलब ही होता है कि आप लोग पढ़े हुए कमांड में ओपन द हेल्प, मतलब हेल्प मांगने के लिए हम F1 की को प्रेस करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और हम जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट भी लेंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन मेरे पास अभी है, और जल्दी ही हम इसका सेकेंड पार्ट भी लेंगे जिसमें हम आपको सभी क्वेश्चन कवर करवा देंगे, मतलब टोटल 60। और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का करेक्शन होगा तो आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फोन पर लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए सोचे कि हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। जो हमें पता चला वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तब पर भी अगर कुछ भी करेक्शन होगा तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछा गया था, और हम उसको करेक्ट करके फिर से सोचेंगे कि वीडियो करेक्शन कर सके। जहाँ तक हो सकेगा हम आपके लिए कर देंगे। तो अगर कुछ करेक्ट होगा तो ऐसे कमेंट नहीं कीजिएगा कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बना हुआ था। अगर एग्जाम दिए होंगे और प्रॉपर आपको क्वेश्चन याद होगा तभी आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज यही सब क्वेश्चन पूछा गया हुआ था जो जो हमें तक पता चला। मेरा सोर्स जहाँ तक है तो सब कुछ जेन्युइन हमें पता चल पाता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अब मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।